हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयागदत्त पंत जी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। शहीद ए वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बनी हुई है दोस्तों, पुस्तक इंपॉर्टेंट है, तो इसके लेखक हैं यहाँ पर राजेश मोहन उप्रेती जी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की जो उत्तराखंड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। देखिए बुक्स बनती हैं बिल्कुल। एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों तिनचरी माई। अब इसके पूछ लेंगे आपसे डायरेक्टली, बताइए लेखक कौन है? आंसर करके आएंगे आप कुलदीप रावत जी। इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जा सकती है। अनदर इंपॉर्टेंट बुक की तरफ हम जाएंगे दोस्तों, एक है यहाँ पर कुर्मांचल केसरी। ये इंपॉर्टेंट है, देखो बन भी सकती है बुक कुर्मांचल केसरी। लेखिका कौन है? ये है यहाँ पर सुधा जोशी जी। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, बन भी सकती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की तरफ हम जाएंगे दोस्तों, एक है यहाँ पर संरक्षण और विनाश। इसके पूछ लेंगे आपसे लेखक बताइए। ये है आपकी सरला बहन। ये शायद बुक ऑलरेडी बनी हुई है। और अगर इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ जाएंगे जो बन सकती हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, एक है यहाँ पर एक नाटक, आपको बता देता हूँ दोस्तों क्या नाम है, ययाति चरित्र। अब इसमें पूछ लेंगे बताइए रचनाकार का नाम कौन है? ये हो जाएगा आपका रुद्र चंद। ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी बार निकल के आते हैं एग्जाम में। चलते हैं आगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेम पथिक काव्य के लेखक कौन हैं? तो ये लिखा गया है दोस्तों तोता कृष्ण गैरोला जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे दोस्तों विजय जड़धारी जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठाकुर दत्त जोशी जी का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों ये जोशी जी का संबंध हो जाएगा आपका नैनीताल जनपद, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न में से गोगिया पासा कौन है? तो देखो पासा यानी सीधे चले जाओगे जादूगर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न में से किनका संबंध ब्रेल लिपि से है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप ये हो जाएंगे कुंवर सिंह नेगी जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब देखो इनको यहाँ पर अच्छा अगला ही क्वेश्चन हो गया है, तो चलो अब किस व्यक्ति ने कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई बोला? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। गढ़वाल का हातिम ताई किसको बोलते हैं? सभी को पता है, कुंवर सिंह नेगी जी को। अब ये किसने बोला है? ये बोला गया है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, देखो अभी तक जो एग्जाम्स हुए हैं आपके, आपने देखा होगा मैक्सिमम मान के चलो 2 क्वेश्चन किससे बन रहे हैं? शब्दावलियों से बन जा रहे हैं क्वेश्चन, उत्तराखंड की शब्दावलियां। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, यानी जो कल आएगा, उसमें हम क्या कर लेंगे, सभी इंपॉर्टेंट जितनी भी शब्दावलियां हैं उनको वहीं पर निपटाते हुए चलेंगे। अब देखो दोस्तों कोर्स उस प्रकार से करना पड़ेगा, जो चीज़ें मेन पूछी जा रही हैं उनमें फोकस करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। फिलहाल जनरल बिपिन रावत जी का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रॉपर प्लेस आप याद कर लीजिए। जनपद हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल, बाकी गांव है इनका बमरोली गांव। थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत जी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो देखिए इनका निधन हो चुका है, आप सभी को पता होगा, तो इनका कार्यकाल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। ये हो जाएगा दिसंबर 2016 से कब तक? दिसंबर 2019, यानी ऑप्शन नंबर सी। बाकी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, तो ये हैं आपके यहाँ पर जनरल विपिन रावत जी। आगे चलते हैं। तारा दत्त उनियाल जी का संबंध है, ये भी इजी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सुभाषिनी बर्तवाल का संबंध है। अब देखो आज ये संबंध वाले ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो इनको भी कर लो, बन जाते हैं। तो देखिए सुभाषिनी बर्तवाल जी हो जाएंगे आपकी राज्य आंदोलनकारी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। आगे चलते हैं। निम्न में से कृषि वैज्ञानिक कौन है? अब देखो यहाँ पर 2 पर्सनैलिटीज़ हैं जो हैं कृषि वैज्ञानिक। अब एक तो हैं डॉक्टर भैरव दत्त जोशी जी, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। दूसरे हो जाएंगे आपके बृजनंदन घिल्डियाल जी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान में नॉर्मन गिल के सहयोगी के रूप में किसने कार्य किया था? तो ये आई होप 2022 के एग्जाम में पूछा गया है उत्तराखंड में। नाम नोट कर लीजिए, रामलाल शाह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
निम्न में से किस वैज्ञानिक ने पिरूल से ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता पाई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर एस पारेख। एस पारेख जी का संबंध किससे है? ये है आपके वैज्ञानिक। बाकी कार्य क्या है देखो, पिरूल से ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता पाई थी एस पारेख जी ने। कर लो याद, बढ़िया है क्वेश्चन, बन सकता है बिल्कुल। हिंदू युवा वाहिनी नामक संस्था से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है? अनदर इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएंगे आपके अजय सिंह बिष्ट जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं आगे। जय भारत जय उत्तराखंड नाटक के रचनाकार हैं, इजी क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल, राजेंद्र धसमाणा जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भजन सिंह द्वारा रचित किस रचना को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा बोला जाता है? तो ये भी आई होप इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों सभी के लिए। ये हो जाएगा आपका सिंहनाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। बाली देवी राणा का संबंध है? तो दोस्तों इनका संबंध हो जाएगा, ये है आपके पर्यावरणकर्ता, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा व्यक्ति जैव विविधता एवं पर्यावरण विशेषज्ञ है? तो ये हो जाएंगे आपके, देखो ये होंगे आपके गोविंद सिंह रजवाड़ जी। हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। देखो जैव विविधता के साथ साथ पर्यावरण विशेषज्ञ भी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। आगे चलते हैं। नौरंगी बीमार है, इस कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। अब ये किसकी है दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर कोशिका घटवार भी इन्हीं की है, ये है आपके शेखर जोशी जी। इसके अलावा अगर आपसे ऐसा पूछ लेंगे एग्जाम में डायरेक्टली कि बताइए नौरंगी बीमार है जिसके लेखक शेखर जोशी जी हैं, ये क्या है? तो ये क्या है दोस्तों आपका? ये हो जाएगा कविता संग्रह। अच्छे से नोट कर लो क्या है, कविता संग्रह। बाकी देखिए संबंधित जनपद है जोशी जी का अल्मोड़ा जनपद से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाएंगे हम इनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं की तरह। एक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेरा पहाड़, ये पूछी गई है, इसको आप कर लेना याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, कोशिका घटवार, ये रहती है रिपीटेड। थर्ड इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर हलवाहा, ये सभी इनसे तो पूछी गई है, इनको आप अच्छे से कर लेना कवर। अब हलवाहा के बाद दो और इंपॉर्टेंट हैं, एक हो जाएगा यहाँ पर डांगरी वाले, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। और लास्ट जो बन सकती है दोस्तों, ये यहाँ पर एक पेड़ की याद, ये किसकी रचना है? ये भी हो जाएगी आपकी शेखर जोशी जी की। अब बात करते हैं, इनको एक इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, कब मिला है? 1987 यानी 1987 में। नाम हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड। कब मिला है पूछेंगे शेखर जोशी जी को, आंसर करके आओगे 1987। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे जो निकल के आता है। चलो चलते हैं आगे। गोविंद चातक ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो देखो चातक जी के द्वारा यहाँ पर दो थी इंपॉर्टेंट, एक हो जाएगी आपकी अंगार, दूसरी हो जाएगी आपकी रहबार। यानी देखो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर हमें दोनों मिल जा रहे हैं यहाँ पर करेक्ट। बाकी दोस्तों देखो जो ऑप्शन नंबर सी है बुरांश, मुझे अभी तक तो बोलने तक याद था कि ये इसके रचनाकार कौन है, अभी दिमाग से एकदम हट गया है। तो आप सभी देखो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता देना, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। अब इसके अलावा देखो एक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्या नाम है? नया बस्ता, ये नोट कर लो। ये हो जाएगा आपका कविता संग्रह और इसके लेखक पूछ लेंगे आपसे कौन है, ये हो जाएंगे आपके हेमंत कुकरेती जी। बाकी देखो दोस्तों बुरांश का आपने जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना है कि यहाँ पर इसके रचनाकार यहाँ पर कौन हैं। चलते हैं आगे। भूमियाल नामक गढ़वाली काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो ये हो जाएंगे आपके अबोध बंधु बहुगुणा जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो पुस्तक के लेखक। अब देखो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दिया यानी डायरेक्टली क्या किया हमने, अंग्रेजों को धूल चटा दी। तो ऐसे याद कर लेना, धूल से चले जाना भैरव दत्त धूलिया जी की तरफ को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने किस व्यक्ति को कहा है कि आप ईसाई समाज के उत्कृष्टतम पुष्प हैं? तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी विक्टर जोशी जी, यानी ऑप्शंस के हिसाब से हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखो विक्टर मोहन जोशी जी से भी कुछ क्वेश्चंस निकाल के आते हैं, अब देख लेते हैं कैसे कैसे आएंगे। देखिए इनके पिताजी का नाम भी नोट कर लो, एक बार एग्जाम में बना हुआ है, ये हो जाएगा आपका जयदत्त जोशी जी, ये है इनके पिताजी का नाम, किसके? विक्टर मोहन जोशी जी के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम जाएंगे, देखो डेट हैं दो जो काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। एक है यहाँ पर 1930, क्या होता है अल्मोड़ा में, क्या झंडा सत्याग्रह, कब? 1930 जगह अल्मोड़ा। नेतृत्वकर्ता कौन थे पूछेंगे, आंसर करके आओगे सीधे यहाँ पर विक्टर मोहन जोशी जी। इसके अलावा देखो 1930 में ही एक और चीज़ इनसे निकल के आती है, वो क्या है यहाँ पर? स्वाधीन प्रजा, सबने अब ध्यान में ले लिया होगा, स्वाधीन प्रजा
साप्ताहिक पत्र था, कब आया है 1930, कौन थे संपादक पूछ लेंगे, आंसर करोगे विक्टर मोहन जोशी जी। बाकी देखो 1930 में अल्मोड़ा में होता है झंडा सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व करता कौन थे यहाँ पर, ये भी थे आपके विक्टर मोहन जोशी जी। अब चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल जी का संबंध किस जनपद से है? दोस्तों ये मेरे इंडिया में वन ऑफ द फेवरेट्स में से एक हैं डोभाल साहब, तो ये हो जाएंगे आपके घेड़ी गांव, जनपद हो जाएगा आपका इनका पौड़ी गढ़वाल। देखो अगला क्वेश्चन भी इन्हीं से है। 30 मई 2014 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर कौन कार्यरत हैं? देख लो कब बने हैं, 30 मई 14, कौन है? अजीत कुमार डोभाल जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29, चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो देखो चंडी प्रसाद भट्ट जी को करना पड़ेगा डिटेल में सबसे पहले कवर, जन्म कब हुआ था? 1934, 1934। संबंधित जनपद सी फॉर चमोली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आएंगे। पिताजी का नाम बताओ, आंसर करके आओगे गंगाराम भट्ट, इसी में पूछ लेंगे। माता जी का नाम, ये हो जाएगा महेशी देवी जी। ये 3 क्वेश्चन है, पहले इनको कर लो अलग से आप याद अच्छे से। इसके अलावा अब जैसे क्वेश्चन निकल के आएंगे 1964 जगह गोपेश्वर, अब 1964 आ गया तो सीधे दिमाग में आ गया होगा आपके क्या, दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना। ये जगह नोट कर लो, गोपेश्वर में की जाती है, कब की जाती है? 1964। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आएगा आपका 1982, क्या मिला है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। सीधे जाओ स्टैटिक जीके में, कहाँ की गवर्नमेंट देती है? फिलीपींस की। किस क्षेत्र में देती है ये आपने बताना है कमेंट करके, क्योंकि ये मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है, फिलीपींस की गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, नाम है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। कब मिला है भट्ट जी को? 1982 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब हम इनके जाएंगे केवल और केवल अवार्ड्स की तरफ, क्योंकि इनसे मान के चलना आप एग्जाम में बनेंगे मैक्सिमम टाइम्स अवार्ड। तो पहला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड निकल के आएगा दोस्तों 1986, क्या मिला है? पद्म श्री। कब? 1986। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाएंगे हम वर्ष 2005, क्या मिला है? पद्म भूषण। ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कर लेना याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाएंगे, नेक्स्ट हम दोस्तों इनके इंपॉर्टेंट अवार्ड की तरफ जाएंगे। क्या नाम है? ग्लोबल 500 अवार्ड। कब मिला है? 1987। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड 2013 में मिला है, क्या नाम है? गांधी शांति पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है गांधी शांति वाला, इसको कर लो याद। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट एक अवार्ड बचता है जो पूछा जा सकता है, कब मिला है? वर्ष 2019 में, नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। कब? 2019 में। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंडी प्रसाद भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो देखो ये अभी मैंने आपको डिस्कस करवा ही दिया है, गंगाराम भट्ट जी। माता का नाम हो जाएगा महेशी देवी जी। आइए चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ क्या करना है, कथनों को सुमेलित। अभी देखो एग्जाम में आ ही ऐसे क्वेश्चन देंगे, कथनों को ही सुमेलित करना आ जा रहा है बार बार, तो आओ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कथनों को सुमेलित, तो सब देखो ये तो चले गया ऊपर, एक सेकंड दोस्तों, हाँ ये करेक्ट हो गया आप। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है आपका, चंडी प्रसाद भट्ट जी को गांधी शांति पुरस्कार मिला। तो देखो अभी कर लिया है हमने यहाँ पे डिस्कस, ये कब मिला है इनको गांधी शांति पुरस्कार। सीधे जाओगे यहाँ पर 2013 की तरफ, यानी पहले का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सेकंड है आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब ये चंडी प्रसाद भट्ट जी के ऊपर ही क्वेश्चन है। देखो रेमन मैग्सेसे अवार्ड यानी 1982, ऑप्शन नंबर 3 में खाएगा मैच। फिर है आपका दसौली ग्राम स्वराज मंडल, इसके पूछ लिया गया है यहाँ पर कब है स्थापना, तो ये हो जाएगी आपकी 1964। कहाँ पर? गोपेश्वर में। लास्ट है आपका ये डालियों का दगड़िया। अब हाँ, इस संस्था को भी बनाया था किसने? भट्ट जी ने। तो देख लो पैटर्न क्या बन रहा है, 4 3 2 1। किस ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। देखो दोस्तों डिटेल में इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्मश्री किस वर्ष दिया गया? अब देखो यहाँ पर 3 तो मैंने आपको लगातार ही वैसे क्रम से बता दिए, तो इन तीनों को देखो यहीं पे निपटा लेते हैं फटाफट। देखो पद्मश्री इनको मिल चुका है 86 में। नेक्स्ट है आपका 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था 2019। ग्लोबल 500 अवार्ड 1987। तो ये 3 तो हो गए एक साथ आपके कवर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी का जन्म किस जनपद में हुआ? तो उत्तराखंड का वृक्ष मानव बोलते हैं हम यहाँ पर सकलानी जी को। इनका संबंधित जनपद हो जाएगा टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। आंसर हो जाएगा 1986, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है, वृक्ष मानव सकलानी जी का देहांत कब हुआ था? तो दोस्तों ये हो जाता है इनका वर्ष 2019 में। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और बुरांश पुस्तक के लेखक को आपने जरूर यहाँ पर कमेंट करके बताना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।